एवरीवन, वेलकम टू सीओटी टॉप रैंकर्स यूट्यूब चैनल। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किसी भी कोर्स के लिए, तो आपको सीओटी एग्ज़ाम क्लियर ही करना होगा। तो सीओटी एग्ज़ाम सभी कोर्सेज के लिए अवेलेबल होता है। उसी में एक एग्ज़ाम सीओटी बीएलएलबी है, जो बीएलएलबी कोर्स के लिए है। आप सीओटी बीएलएलबी की यदि प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आइए हम सीओटी बीएलएलबी के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सीओटी बीएलएलबी के सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लीगल स्टडीज, सेकंड है इंग्लिश, थर्ड है जनरल टेस्ट। तो आज हम सब्जेक्ट जो कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है लीगल स्टडीज, उसे ही डिस्कस करेंगे। बाकी के दो जो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आइए हम डिस्कस करते हैं सिलेबस को। लीगल स्टडीज सिलेबस ये सीओटी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। आप भी वहां जाकर विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड। यानी कि 50 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसमें से 40 आपको करने होंगे। अप टू 40 से अधिक आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। 40 से कम या 40 तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ नोट दिया गया है। उसके बाद आइए हम सिलेबस में देखते हैं। पार्ट 1 यानी यूनिट 1 में इसकी रेफरेंस बुक है क्लास 12th लीगल स्टडीज एनसीईआरटी। उसमें यूनिट फर्स्ट है जुडिशरी। इसमें देखिए फर्स्ट में है स्ट्रक्चर एंड ईआरटी ऑफ कोर्ट लीगल ऑफिसर्स इन इंडिया, यानी कि कितने प्रकार के कोर्ट इंडिया में हैं और कौन कौन से लीगल ऑफिसर्स इन इंडिया में हैं। इंडिया में लीगल ऑफिसर्स कौन कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है, कोर्ट का क्या रोल है, जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट, रिमूवल, जजेस के जो अपॉइंटमेंट्स हैं, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट और रिमूवल हैं, कौन करता है और कौन से एक्ट के थ्रू होता है। कोर्ट्स और जुडिशियल रिव्यू क्या है, कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, पहला कोर्ट कौन था, इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। इसके बाद सेकेंड यूनिट में आते हैं हम टॉपिक्स ऑफ लॉ में। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट और क्रिमिनल लॉ। 4 प्रकार के लॉ यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन हमारी जो क्लास 12th की रेफरेंस बुक है उसमें 5 टॉपिक दिए गए हैं। जो 5वां उसमें है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो 5वां हमें नहीं पढ़ना है, हमें केवल 4 ही टॉपिक हमें पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू सीओटी एंड टीए। इसके बाद थर्ड यूनिट है हमारा आर्बिट्रेशन, ट्रिब्यूनल, एडजंक्शन एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो हमें इसके बारे में एडीआर के बारे में पढ़ना होगा, टाइप्स ऑफ एडीआर, इंट्रोडक्शन एडीआर, और एडवर्सरियल मॉडल क्या है, इंक्विजिटोरियल मॉडल क्या है, इंडिया में कौन सा मॉडल यूज होता है। उसके बाद मीडिएशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत क्या है, ओम्बड्समैन क्या है, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट पढ़ना होगा। करंट में लोकपाल कौन है, लोकायुक्त कौन है, इसके बारे में हमें डिटेल में जानकारी लेनी होगी। उसके बाद हमारा चौथा है, फोर्थ है हमारा ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ना होगा हमें, इसका इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के बारे में पढ़ना होगा, इसके फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ना होगा, इससे करंट में क्या लॉज रिलेटेड चल रहे हैं उसके बारे में पढ़ना होगा, न्यूज़ में क्या चल रहा है उसके बारे में पढ़ना होगा, क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के बारे में पढ़नी होगी, कौन कौन सी क्वासी जुडिशियल बॉडी वर्ल्ड में है और इंडिया में भी है। उसके बाद फिफ्थ हमारा है लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। लीगल प्रोफेशन में एडवोकेट्स एक्ट 1961 का जो है 1961 का एडवोकेट एक्ट, उसको पढ़ना होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी लेनी होगी। लॉयर्स प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। एडवर्टाइजिंग बाय लॉयर्स, इससे क्वेश्चन सीओटी में पूछे जाते हैं। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लॉ ग्रेजुएट्स। अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी होती है लॉ ग्रेजुएट्स के पास। लीगल प्रोफेशन क्या है, वुमेन लीगल प्रोफेशन इंडिया। यहाँ पे देखिए वुमेन की बात आती है तो फर्स्ट लीगल ऑफिसर की पोस्ट ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद फर्स्ट वुमेन एडवोकेट कौन थी, इसके बारे में आप लोग जानकारी रखिएगा। हालांकि डिटेल में हम पढ़ाएंगे, प्लेलिस्ट हमारी बनी है उसमें आप जाकर विजिट करके आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा 6 नंबर है लीगल सर्विसेज, जिसमें लीगल बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है। आप किस प्रकार से फ्री लीगल एड ले सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप कोर्ट में गए हैं फिर भी आपको एडवोकेट करना है, तो आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के लीगल एड स्कीम चलती है, सरकार चलाती है हमारी।
उसके बाद लोक अदालत क्या है, लोक अदालत के बारे में जानेंगे। लीगल एड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा है 7वां नंबर। 7वीं यूनिट में हमारी है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि इंटरनेशनल लॉ का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कहाँ से ओरिजिन हुआ इसको पढ़ेंगे, उसकी ट्रीटीज़ को पढ़ेंगे, आईसीजे के डिसीजंस को देखेंगे जो करेंटली डिसीजंस हैं उसको देखेंगे, आईसीजे के कुछ केसेस हैं उसको भी देखेंगे, और इंटरनेशनल लॉ के बारे में देखेंगे, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन आईसीजे आईसीसी के बारे में देखेंगे। दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म, जैसे आईसीजे आईसीसी, ह्यूमन राइट्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में कितने हाई कोर्ट हैं। इसके बाद हमारा 8th है लीगल मैगजीम्स। लीगल मैगजीम्स में इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स दिए गए हैं, लगभग 32 मैगजीम्स हैं। इसके अलावा आपके पूरे के पूरे 32 मैगजीम्स आपको याद होने चाहिए, तभी आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। लगभग 32 मैगजीम्स हैं, और 32 मैगजीम्स के बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा, इसी में से ही आता है। अब उसके आगे देखते हैं, रेफरेंस बुक हमारी क्लास 12 की लीगल स्टडीज़ है एनसीईआरटी की। उसके बाद सीयूटी वेबसाइट है, ये सीयूटी वेबसाइट जाके आप विजिट करके आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, सारी जानकारी वहीं से आप ले सकते हैं। वहाँ विंडो न्यूज़ विंडो भी होती है, वहाँ जो भी अपडेट होता है वहाँ तुरंत दिया जाता है, आप वहाँ से विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आपकी एक ख़ास जानकारी है, यह चैनल केवल बीएलएलबी वालों के लिए ही नहीं, बल्कि जो अलग से इंग्लिश और जनरल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी यह चैनल बनाया गया है, आप हमसे जुड़े रहिए। इसके अलावा जो भी इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, उसके बाद उसमें जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।